तेरा श्याम बड़ा अलबेला। फोटो बजले खिले अकेला तेरा श्याम बड़ा अलबेला। कभी चंदा के संग कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग कभी सूरज के संग। ओ कभी चंदा के संग कभी सूरज के संग, कभी चंदा के संग कभी सूरज के संग। और तारों के संग अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। तारों के संग अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। जय हो राधे हरि कभी गायों के संग कभी बछड़ों के संग, कभी गायों के संग कभी बछड़ों के संग। कभी गायों के संग कभी बछड़ों के संग, कभी गायों के संग कभी बछड़ों के संग। ग्वालों के संग अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। ग्वालों के संग अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में डाल गयो ढेला तेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में डाल गया डेरा मेरा श्याम बड़ा अलबेला। कभी ललिता के संग कभी विशाखा के संग, कभी ललिता के संग कभी विशाखा के संग। कभी ललिता के संग कभी विशाखा के संग, कभी ललिता के संग कभी विशाखा के संग। अरे राधा के संग अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। राधा के संग अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। जय जय कभी गंगा में खेले कभी यमुना में खेले, कभी गंगा में खेले कभी यमुना में खेले। कभी गंगा के संग कभी यमुना के संग, कभी गंगा के संग कभी यमुना के संग। सरयू के संग अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। सरयू के अकेला मेरा श्याम बड़ा अलबेला। मेरी मटकी में डाल गयो ढेला तेरा श्याम बड़ा
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कल के पावन प्रसंगों में अपने संध्याकालीन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की कथा का वर्णन श्रवण किया था। संध्याकालीन के समय आप सभी ने भगवान के विवाह संस्कार को आनंद प्राप्त किया। कामस्तु वासुदेवांसो दत्तः प्रागरुद्रमन्युना देवोपपतये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। कहते हैं महाराज आचार्य श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजन, बोले प्रत्येक स्थिति में परमात्मा को याद रखो, प्रत्येक स्थिति में परमात्मा को याद रखना चाहिए, परमात्मा को भूलना नहीं चाहिए। दुख में तड़पो मती और सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा की याद आपको बनी रहनी चाहिए। मेरे गोविंद कैसे याद बनी रहनी चाहिए। कहते हैं महाराज मेरे प्रभु के यहाँ रुक्मिणी के यहाँ और प्रथम पुत्र का प्रकट हुआ। प्रकष्टः धुम्नः प्रकाशः यस्य सः प्रद्युम्नः। कहते महाराज जिसके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो वही है प्रद्युम्न जी महाराज। जिनके जीवन में सुंदर कर्म का प्रकाश हो वही कौन है? बोले महाराज प्रद्युम्न जी महाराज। पर लेकिन कहते हैं महाराज जन्म होने पर प्रसूति का ग्रह में से ही और प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया। प्रसूति का ग्रह में से ही कहते हैं उनका हरण हो गया, क्योंकि परमात्मा के शत्रु अनेक हैं, मेरे गोविंद के शत्रु अनेक हैं। कहते महाराज संबासुर नाम के असुर ने मेरे गोविंद के यहाँ से और प्रद्युम्न जी का हरण कर लिया प्रसूति का ग्रह में से। कहते महाराज मेरे गोविंद के यहाँ से संबासुर बालक को चुरा करके लेकर के गया। मध्य रास्ते में ही नारद जी मिल गए। संबासुर से नारद जी की भेंट हुई। तब कहते हैं नारद जी ने संबासुर से कहा, अरे भैया संबासुर राजन, बोले आप इतने प्रतापी राजा हैं और आप यह क्या करने जा रहे हैं? आपको यह शोभनीय नहीं देता है कि आप एक बाल्य जीव की हत्या करो, आपको शोभनीय नहीं देता है। और कहते हैं नारद जी ने जब कहा, बोले महाराज मैं क्या करूं? बोले ऐसा कार्य करो जिससे आपको पाप भी ना लगे और काम भी आपका हो जाए। बोले ऐसा क्या करूं? कहते हैं नारद जी कहने के अनुसार उस संबासुर ने उस प्रद्युम्न रूपी बालक को और कहते महाराज सरोवर के अंदर डाल दिया। सरोवर के अंदर डाल दिया। उधर एक विशालकाय मत्स्य ने और कहते हैं प्रद्युम्न जी महाराज
को भक्षण कर लिया, प्रद्युम्न जी का भक्षण कर लिया। और कहते हैं महाराज कुछ मछुआरों ने उसी मत्स्य को पकड़ लिया और पकड़ करके और उस मत्स्य को कहां पहुंचा दिया? वो विशाल काय मत्स्य था। बोले भैया अरे इतनी बड़ी मछली का हम क्या करेंगे? बोले इसे राजा संबासुर के यहाँ पहुंचा देते हैं। और उस मछली को राजा संबासुर के यहाँ पहुंचा दिया। वहां पे रसोई का कार्य करती थी महाराज विद्यावती। संत नारद के माध्यम से उनको भी ज्ञात कराया गया। संत नारद ने उनको भी ज्ञात कराया कि तुम संबासुर के यहाँ काम करना, तब जाकर के तुम्हें तुम्हारे पति देव प्राप्त होंगे। ये विद्यावती कौन है और ये प्रद्युम्न कौन है? कहते हैं प्रद्युम्न काम का अवतार है, कामदेव का अवतार है महाराज। भगवान भोलेनाथ जब तपस्या कर रहे थे तो कहते हैं ये कामदेव भगवान भोलेनाथ के यहाँ पहुंच गया। भोलेनाथ की तपस्या को खिन्न करना चाहता था। कहते हैं जब भगवान भोलेनाथ पे अपने बाणों का प्रहार करने लगा तो कहते हैं जब भोलेनाथ ने जब शिवती सरने ने उघारा, निर्गत काम भयो जरि छारा। कैसे जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्रों को खोला, तपस्या में से जैसे ही नेत्र खुले, कहते हैं महाराज कामदेव जलकर के भस्म हो गया। कामदेव जलकर के भस्म हो गया। तो उनकी जो पत्नी थी रतिबाई आकर के भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, बोले प्रभु आपने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया, आपने मेरे सुहाग को उजाड़ दिया। भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी अरे जो तुम्हारे पति देव थे ना, वह हमारी तपस्या में भंग डाल रहे थे। बोले महाराज अब तो मेरे ऊपर कृपा करो। तो भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी जब कृष्ण अवतार होगा तब आपके पति देव का भगवान के यहाँ पुत्र रूप में जन्म होगा और शंबासुर नाम का दैत्य तुम्हारे पति देव को उठा करके प्रसूति का ग्रह से लेकर के जाएंगे। तब आप शंबासुर के यहाँ कार्य करना, तब आपको आपके पति देव प्राप्त होंगे। कहते महाराज यही विद्यावती और शंबासुर के यहाँ कार्य करती थी। जैसे विशाल काय जो मत्स्य था शंबासुर के राज्य में पहुंचा और कहते विद्यावती ने महाराज उस विशाल काय के मत्स्य के पेट का चीरण किया। तो यहाँ पर कहते प्रद्युम्न जी महाराज उस मत्स्य के उदर से उत्पन्न हुए और विद्यावती धीरे धीरे महाराज कहते हैं इनकी सेवा करती थी। प्रद्युम्न जी की विद्यावती सेवा करती थी। जब इनको ज्ञात हुआ तो कहते हैं इन्होंने अंत में शंबासुर का वध किया और शंबासुर का वध करके अपनी पत्नी विद्यावती को अपने साथ लेकर के द्वारिका में प्रवेश किया। कहते जब तक भगवान के 16,107 विवाह हो गए, एक विवाह पहले ही हो गया और 16,107 विवाह और हो गए। तो कहते हैं महाराज पहला विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ और दूसरा विवाह भगवान का
जामवंत जी की पुत्री थी जामवती, उनके साथ में दूसरा विवाह संस्कार भगवान का हुआ। परीक्षित बड़ी प्रसन्नता से पूछने लगा, बोले महाराज मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, एक रीछ की पुत्री के साथ भगवान ने विवाह संस्कार। बोले हाँ राजा। कहते हैं महाराज मुझे आप विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए, मुझे आप विस्तार पूर्वक इसका श्रवण कराइए। तो महाराज आज यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। सत्राजितः स्वतनया कृष्णाय कृत्किल्बिषः विस्मन्तकेन मणिना स्वयमोऽध्यं दत्त्वा। कहते हैं एक राजन थे जिनका नाम था सत्राजित। सत्राजित नाम के राजा बड़े ही प्रतापी थे। कहते उनके पास एक मणि थी स्मंतक नाम की मणि। भगवान सूर्य की कृपा से वह मणि उनको प्राप्त हुई। उस मणि को धारण करके राजा सत्राजित कहते महाराज कहाँ पहुंचे? बोले द्वारकाधीश के यहाँ। कहते हैं उस सूर्य का उस मणि का इतना प्रकाश था कि आज द्वारकावासी सब कहने लगे कि भगवान स्वयं सूर्य पधार रहे हैं। भगवान सूर्य पधार रहे हैं और वह मणि महाराज नित्य प्रतिदिन 10 घंटे पूजा करने पर, जब उस मणि की नित्य प्रतिदिन 10 घंटे पूजा की जाए तो क्या? बोले महाराज 8 भार सोना प्रदान करती थी वह मणि। 8 भार सोना प्रदान किया करती थी वह मणि। कहते हैं महाराज जैसे ही सत्राजित द्वारका गए तो मेरे गोविंद ने कहा, बोले भैया अरे ये कोई सूर्य नहीं है, अरे ये तो राजन सत्राजित है, राजा सत्राजित है। और कहते हैं महाराज परमात्मा के पास गए, परमात्मा से वार्तालाप हुई और मेरे गोविंद ने सत्राजित से सहज भाव में पूछ लिया, अरे भैया सत्राजित आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? तो सत्राजित ने कहा, बोले महाराज मैं हूं, एक मेरा भाई है प्रसेनजीत, एक मेरी पुत्री है सत्यभामा और एक मेरी भार्या है। बोले 3.5 आदमी हो और आप इस मंतिक मणि को धारण करे हो, अरे इतना धन का आप क्या करोगे? अरे आपकी कृपा हो जाए तो आप इसको राज्य कोष में जमा कर दो जिससे इस प्रजा का पालन होता रहे। पर कहते सत्राजित ने नहीं प्रदान किया। एक दिन कहते हैं महाराज उसी मणि को धारण करके सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजीत और जंगल में आखेट खेलने के लिए गए। उसी मणि को धारण करके सत्राजित के छोटे भाई प्रसेनजीत जी और कहते हैं महाराज जंगल में आखेट खेलने के लिए गए तो उधर कहते हैं महाराज अनेक वन जीवों को मार डाला। और कहते संध्या कालीन हुई, पर आज संध्या कालीन के समय पे भी प्रसेनजीत जब घर पर नहीं आया तो सत्राजित को मन में चिंता होने लगी। सत्राजित मन में विचार कर रहा है कि आज प्रसेनजीत क्यों नहीं आया। कहते प्रातः कालीन हुआ पर सत्राजित नहीं आया। प्रसेनजीत तो सत्राजित को मानसिक तनाव होने लगा। बोले होए ना होए, अरे मणि के चक्कर में और कन्हैया ने मेरे भाई का वध कर दिया, प्रसेन का वध कर दिया। हो सकता है कन्हैया ने
इधर कहते हैं महाराज, अपनी स्त्री से इस प्रकार की वार्तालाप हुई सत्राजित की, तो कहते हैं स्त्री के पेट में बात ठहरती नहीं है। कहते अब तो महाराज पूरे द्वारका में वह बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। इस बात का दाऊ दादा को पता लगा, तो दाऊ दादा ने आकर के कन्हैया से कहा, चोरे लाला जे मैं का सुन रहा हूँ, मैंने सुनो है कि तेने प्रसेनजीत को बंद करके मनी को चुराई लियो। कहते कन्हैया ने मना किया, बोले नाय दाऊ दादा, मैंने ऐसो कछु नाय कियो। कहते हैं गर्गाचार्य जी के पास गए और गर्गाचार्य जी से जाकर के मेरे गोविंद ने पूछा, बोले महाराज रे ये काजल से भी कारो कलंक मेरे माथे पे काहे कारण लगे हैं? काजल से भी कारो कलंक मेरे माथे पे काहे के लिए लगा है? तो कहते गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले प्रभु आपने भादो मास की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया, भादो मास की चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन किया, इसी कारण आपको यह कलंक लगा। कहते आज मेरे गोविंद ने उस कलंक को मिटाने के लिए द्वारका वासियों को अपने साथ में लिया और प्रसेनजीत जिस जंगल में आखिर खेलने के लिए गए, उधर ही आज मेरे गोविंद उन द्वारका वासियों को लेकर के गए। जाकर के देखा तो महाराज एक तरफ घोड़ा मरा हुआ है और एक तरफ प्रसेनजीत भी मरे पड़े हैं। वहां से सिंह के चरणों के निशान जा रहे हैं। कहते हैं एक गुफा पर सिंह भी मरा हुआ पड़ा है और वहां उस गुफा पर कहते हैं रीछ के चरणों के निशान जा रहे हैं। कहते मेरे गोविंद ने और उन द्वारका वासियों से कहा, अरे भैया, अरे लाला, तुम ऐसो करो, कुछ समय के लिए मेरा यहाँ पर इंतजार करना और मैं यदि नहीं आऊं तो आप द्वारका के तहीं चले जाना, आप द्वारका के लिए चले जाना। कहते हैं मेरे गोविंद उस गुफा के अंदर प्रवेश कर गए हैं। मेरे गोविंद जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि उस गुफा के अंदर महाराज जामवंत जी विराजमान और जामवंत जी की पुत्री जामवती, और कहते हैं उस मणि के साथ क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है। कहते हैं जैसे ही भगवान को और जामवती ने देखा, जैसे ही भगवान को जामवती ने देखा तो क्या बोले महाराज, जामवती एकदम से चीखी। उसी समय जामवंत जी महाराज आए और आकर के भगवान श्री कृष्ण से युद्ध प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण से भगवान जामवंत जी और भगवान का युद्ध प्रारंभ हुआ। जामवंत जी और भगवान युद्ध करते रहे महाराज, पर ना तो जामवंत जी कम है ना मेरे प्रभु। कहते कितना समय लग गया, 27 दिन पूर्ण हो गए तब जाकर के और जामवंत जी के को और कहते हैं मेरे प्रभु के छाती पर भृगुलता का चिन्ह स्पर्श जो चिन्ह था वह दिखाई दिया। कहते हैं जामवंत जी हाथ जोड़ करके भगवान के आगे खड़े हो गए। बोले प्रभु आपका अवतार हुआ कि? बोले हाँ जामवंत, मेरा अवतार हो गया, पर ये बताओ जामवंत आपकी इच्छा पूर्ण हुई या नहीं हुई? बोले प्रभु हमारी भी इच्छा पूर्ण हो गई। कहते महाराज कौन सी इच्छा? कहते जब राम और रावण का युद्ध हुआ, राम
और रावण का युद्ध हुआ तो महाराज सबने भगवान राम की प्रशंसा की। बोले महाराज ऐसा युद्ध न भूतो न भविष्यति, ना तो कभी हुआ ना होगा। पर कहते जामवंत जी महाराज एक जगह पर शांत खड़े हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो कहते मेरे प्रभु ने पूछा, बोले जामवंत जी क्या बात है, क्या आपको युद्ध अच्छा नहीं लगा? बोले महाराज ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो बोले फिर बात क्या है? बोले बात ये है, बोले इसको युद्ध नहीं कहा जाता महाराज। अरे इधर से बाण चला उधर मर गया, उधर से चला इधर मर गया। अरे युद्ध किसको कहा जाता है? बोले बल की प्रकाष्ठा कहते हैं महाराज दंगल में होती है। जब आपस में दो पहलवान युद्ध करते हैं तब पता लगता है कि बलवान कौन है। तो बोले प्रभु मेरी तो तृप्ति नहीं हुई, मेरी तो इच्छा है कि मैं आपसे ही दो दो हाथ कर लूं। भगवान राम ने कहा, बोले जामवंत जी इस समय तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, नहीं लोगों की दृष्टि क्या हो जाएगी। बोले जब तक राम जी का काम था तब तक तो सबको गले लगा करके रखा, और जैसे ही राम जी का कार्य पूर्ण हुआ तो अब भगवान और भक्त में आपस में युद्ध प्रारंभ हो गया। बोले इस समय तो मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता, पर मेरा अगला अवतार जो कृष्ण अवतार होगा उस कृष्ण अवतार में मैं अवश्य आपको पूर्ण संतुष्ट करूंगा। आज कहते हैं यहाँ जामवंत जी को महाराज पूर्ण संतुष्ट किया। अब महाराज बोले प्रभु आपका यहाँ आगमन किस कारणवश हुआ है? बोले जामवंत जी अरे जिस मणि से आपकी कन्या क्रीड़ा कर रही है, खेल रही है, उस मणि के कारण मुझे काजल से भी काला कलंक लग गया है। जामवंत जी ने कहा, बोले प्रभु ठीक है आप मणि को ले जाना, पर मेरी भी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? बोले मैं अब बूढ़ा है गया हूं, सो मेरी एक कन्या है, तो मेरी इच्छा है कि उस कन्या का मैं आपके लिए वरण कर दूं। कहते हैं मेरे प्रभु ने कहा, बोले ठीक है आज दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती से मेरे गोविंद का पूर्ण हुआ। उस मणि को लेकर के मेरे गोविंद द्वारिका में आए और कहते हैं महाराज अब ये बताओ रीछ की पुत्री क्या होगी? भाई रीछ की पुत्री रीछ ही। अब कहते हैं महाराज प्रभु विवाह करके लेके आए द्वारका में, हल्ला है गयो। बोले महाराज द्वारकाधीश को दूसरो विवाह है गयो है। कहते चलो जाकर के महारानी के दर्शन तो करें। कहते मेरे प्रभु ने जामवती को पहले ही समझा दिया। क्या? बोले जब तक मैं नाय कहूं तब तक किसी को अपना मुखारविंद मत बताना। कहते हैं जामवती को लेकर के मेरे प्रभु गए, रुक्मणी ने जी आरती का थार लेकर के आई और मेरे प्रभु की आरती की। और कहते हैं रुक्मणी ने जैसे ही मुंह देखना चाहा तो जामवती कभी इधर घुमाए कभी उधर घुमाए। कहते हैं रुक्मणी ने ही आशीर्वाद दे दिया, अरे बहना मेरे जैसी ही होगी, मेरे जैसी ही होगी। स्त्री सब कुछ आशीर्वाद दे सकती है पर कभी ये नहीं कह सकती कि तू मेरे से सुंदर होगी। पर केवल एक रुक्मणी जी ने कहा, बोले बहना तू मेरे से सुंदर होगी। और कहते हैं उसी समय मेरे प्रभु ने कहा, बोले देवी अब मुखारविंद बता दो, क्योंकि रुक्मणी जी के द्वारा आशीर्वाद लगवा दिया। और कहते हैं जामवती को भी रुक्मणी जैसा स्वरूप प्रदान करवा दिया।
अब तो महाराज द्वारकाधीश ने वह मणि और जाकर के सत्राजित को प्रदान की। अब सत्राजित मन में विचार कर रहा है, क्या बोले मैंने प्रभु के ऊपर और कलंक लगायो, अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे प्रभु की शरण ग्रहण हो। अरे मैं तो प्रभु के सामने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैंने इतना बड़ा कलंक प्रभु के ऊपर धार दिया। कहते महाराज आज सत्राजित के मन में विचार आया कि मेरी जो पुत्री है सत्यभामा, क्यों ना मैं उसका विवाह भगवान के साथ करूं। और कहते आज तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ पूर्ण किया। अब तो महाराज मेरे प्रभु ने कहा, बोले भैया मुझे मणि नहीं चाहिए, पर कहते हैं सत्राजित ने अपनी कन्या सत्यभामा के लिए वह मणि प्रदान कर दी। अब इधर महाराज 3 विवाह पूर्ण हुए। चौथे विवाह में कहते अर्जुन और कृष्ण भगवान दोनों ही यमुना के किनारे घूमने जा रहे थे। कहते वहां पर एक नितांत निर्जन वन में अकेली एक स्त्री विराजमान है। उससे कहते अर्जुन ने जाकर के पूछा, बोले देवी आप कौन हो। तो उस स्त्री ने कहा, मैं सूर्य की पुत्री हूं, यमराज की बहन हूं और मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम कालिंदी यमुना है। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमेक्षति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परमं स्थिता। मेरा नाम कालिंदी है। श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ बैठ करके भजन कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा, बोले देवी अरे आप जिनको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो वह मेरे साथ आए हैं। और कहते हैं कालिंदी को लेकर के अर्जुन पहुंचे प्रभु के पास और अर्जुन ने कहते हैं कालिंदी का हाथ मेरे प्रभु के हाथ में थमा दिया। इस प्रकार भगवान का चतुर्थ विवाह संस्कार पूर्ण हुआ। कहते महाराज पंचम विवाह बिंद और अरविंद नाम के राजा थे, दोनों भाई बिंद और अरविंद। उन दोनों भाइयों की एक परम लाडली मित्र बिंदा थी, मित्र बिंदा नाम की बहन थी। कहते पंचम विवाह भगवान का मित्र बिंदा के साथ हुआ। और षष्ठम विवाह कहते हैं महाराज नग्नजीत नाम के एक राजा थे, उनके यहाँ 7 बैल थे, 7 बैल थे। और महाराज उन्होंने एक ही शर्त रखी, क्या बोले ये 7 बैलों की नाक में एक साथ कोई नथ डाल देगा तो मैं अपनी कहते महाराज पुत्री का विवाह उसके साथ कर दूंगा। कहते हैं महाराज 7 बैलों की नाथ को नाथना एक साथ कितना बड़ा कार्य है, पर कहते हैं मेरे गोविंद ने 7 बैलों की नाथ को एक साथ नाथ दिया। और कहते इधर आज मेरे गोविंद का विवाह सत्या के साथ हुआ। और सप्तम विवाह कहते हैं महाराज राजादी देव नाम की एक पराक्रमी स्त्री थी, पराक्रमी स्त्री थी, राज संभालती थी स्वयं। कहते हैं उनकी पुत्री भद्रा थी, उस भद्रा के साथ में भगवान का सप्तम विवाह पूर्ण हुआ। और अष्टम विवाह कहते हैं मगध देश के राजा की जो पुत्री है महाराज लक्ष्मणा, लक्ष्मणा के साथ में अष्टम विवाह पूर्ण हुआ। अब जो है महाराज परमात्मा के 8 पटरानी
16,108 विवाह पूर्ण हुए थे परमात्मा। अब जिनमें 8 हो गए, अब 16,100 बकाया है। तो कहते हैं एक राजा था भौमासुर नाम का। ये किसका पुत्र था? बोले भूमि का पुत्र था महाराज। भौमासुर भूमि का पुत्र था। कहते अपने बल का दुरुपयोग करके यह अनेक राजाओं की राज्य कन्याओं को जीत करके लेकर के आया। और कहते इसका विचार था कि ये जब कन्या 20,000 हो जाएंगी तब जाकर के मैं इनके साथ में विवाह संस्कार करूंगा। उस समय 16,100 कन्या को जीत लिया राजा भौमासुर ने। 16,100 कन्याओं को जीत लिया। और कहते हैं महाराज आज उन 16,100 कन्याओं ने परमात्मा के लिए पत्र लिखा, हे गोविंद आप हमें इस भौमासुर की कैद से मुक्त करो, इस भौमासुर की कैद से हमें मुक्त करो। कहते परमात्मा ने मन में विचार किया कि ऐसी कौन सी लीला करूं जिससे और भौमासुर के ऊपर भी कृपा हो और 16,100 कन्याओं के ऊपर भी कृपा हो। क्योंकि भौमासुर कौन था? बोले भूमि का पुत्र था। और भूमि इधर कौन है? बोले सत्यभामा भूमि का ही स्वरूप है। यदि भौमासुर को परमात्मा मार दे, सत्यभामा नाराज हो गई तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। तो नारद जी को आदेश दिया, बोले नारद कुछ लीला रचो। कहते हैं नारद जी महाराज स्वर्ग से आए और साथ में एक कल्प वृक्ष का पुष्प लेकर के आए। और उस कल्प वृक्ष के पुष्प को कहते हैं मेरे परमात्मा के दर्शन के लिए जैसे ही नारद जी बढ़े तो कहाँ? बोले रुक्मणी के कक्ष में पहुंच गए। और वहां भगवान रुक्मणी के साथ विराजमान थे। कहते हैं नारद जी ने भगवान को वह पुष्प प्रदान किया और भगवान ने वही पुष्प रुक्मणी को प्रदान कर दिया। आगे नारद जी सत्यभामा के पास पहुंचे। सत्यभामा ने कहा, बोले महाराज अरे प्रभु है ना हमसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं। बोले देवी अच्छी बात है, वो तो हमको भी नजर आ रहा है। बोले कहना क्या चाहते हो नारद जी? अरे जरा स्पष्ट कहो। बोले देवी जब आज हम स्वर्ग से चले तो हमने एक कल्प वृक्ष का पुष्प तोड़ा और हमने मन में विचार किया कि प्रभु जिससे सबसे अधिक प्रेम करते होंगे उसी को वह पुष्प प्रदान कर देंगे। तो नारद जी फिर क्या हुआ? बोले महाराज हुआ क्या? वह पुष्प हमने प्रभु को अर्पण किया और प्रभु ने रुक्मणी जी को अर्पण कर दिया। कहते अब तो सत्यभामा नाराज हो गई। जैसे ही मेरे गोविंद सत्यभामा के पास आए, सत्यभामा के पास जब मेरे प्रभु आए तो सत्यभामा ने कहा, बोले महाराज अरे आप हमसे प्रेम नहीं करते हो, केवल दिखावा करते हो। सत्यभामा जब इस प्रकार से बोली मेरे प्रभु ने कहा, बोले दीदी आप क्या कह रही हो? बोले हाँ, अरे यदि प्रेम करते तो वह कल्प वृक्ष का पुष्प हमारे लिए प्रदान करती। बोले देवी बस अरे केवल कल्प वृक्ष के पुष्प की बात है, अरे तुम कहो हम पूरा वृक्ष का वृक्ष ही ला करके तुम्हारे आंगन में लगा दे। बोले महाराज देरी किस बात की है? कहते गरुड़ को आदेश दिया सत्यभामा को लेकर के और महाराज मेरे प्रभु गरुड़ पर आरूढ़ हुए। और कहाँ के लिए आदेश किया गरुड़ से? बोले भौमासुर के राज्य के ऊपर होके चलना है। जैसे ही भौमासुर के राज्य के ऊपर होके जाने लगे तो कहते हैं भौमासुर ने प्रभु को देख लिया और युद्ध के लिए ललकारने लगा। कहते हैं सत्यभामा ने मेरे प्रभु से कहा, बोले भगवान देरी मत करो, अरे इस भौमासुर का उद्धार करो, हमें कल्प वृक्ष भी लेकर के आना है। कहते मेरे प्रभु को इतना सा ही तो सुनना था कि सत्यभामा अपने मुखारविंद से कह दे। और कहते मेरे प्रभु ने उसी समय भौमासुर का उद्धार किया और 16,100 कन्याओं को
भौमासुर की कैद से मुक्त किया। और कहते महाराज इंद्र इत्यादि देवताओं के छत्र को लेकर के गए, माता अदिति के कुंडलों को लेकर के गए भौमासुर पे से, और जाकर के माँ अदिति के कुंडल भी प्रदान किए, वरुण देव का छत्र भी प्रदान किया। और कहते हैं जैसे इंद्रलोक में पहुंचे और इंद्रलोक में जाकर के सत्यभामा ने कल्प वृक्ष की यातना की, गरुड़ को आदेश किया। गरुड़ जैसे ही अपने पंजों में कल्प वृक्ष निकालने लगा तो कहते हैं महाराज इंद्र आ गए। इंद्र ने मना कर दिया, बोले महाराज अरे आपको और कुछ चाहिए तो ले जाओ, पर ये स्वर्ग का कल्प वृक्ष मत ले जाओ। कहते मेरे प्रभु का इंद्र से युद्ध हुआ, मेरे प्रभु ने इंद्र को परास्त किया, वहां से कल्प वृक्ष का वृक्ष लेकर के आए और लाकर के और महाराज कहाँ लगाया? बोले सत्यभामा के आंगन में लगाया सत्यभामा के आंगन में है। और कहते महाराज उसको इस प्रकार से लगाया कि उसके जो पुष्प है वो रुक्मणी के आंगन में जाकर के गिरे, रुक्मणी के आंगन में जाकर के गिरे। कहते इस प्रकार से महाराज अब वो 16,000 जो 100 कन्याएं थी, जैसे ही महाराज राजा भौमासुर की कैद से मुक्त हुई, इस संसार में अपने अपने राज्यों को जाने लगी, तो कहते आज लोग उनको ताना देना प्रारंभ कर रहे हैं। अरे भैया ये वही कन्याएं हैं जो भौमासुर के यहाँ कैद में मुक्त थी। कहते अनेक प्रकार के ताना प्रारंभ कर दिया उन कन्याओं को। कहते उन 16,000 कन्याओं ने एकत्रित होकर के भगवान को पुनः एक पत्रिका लिखी, हे प्रभु आप हमें बचा लो, हमारे पास दो ही मार्ग हैं, या तो हम अपने आप को समाप्त कर देंगे, यदि क्योंकि जिन जिन जो कन्या अपने घर गई ना, उन कन्याओं को किसी ने नहीं अपनाया, सब उंगली उठाने लगे। कहते हैं उन कन्याओं ने कहा, बोले प्रभु अब हमारा कोई भी मार्ग नहीं है, हम इस जीवन का त्याग कर देंगे। कहते उसी समय मेरे प्रभु ने उन कन्याओं के पास में जाकर के कहा, बोले देवियों आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं 16,100 का वरण करने को तैयार हूँ। और कहते 16,100 कन्याओं का मेरे प्रभु ने वरण कर लिया। कहते वही लोग जो उंगली उठाते थे आज प्रभु की शरण मिलने के कारण शीश झुका करके प्रणाम करने के लिए खड़े हैं। महाराज अब महारानी का दर्जा देने लगे हैं। जो लोग कहते थे कि ये भौमासुर की कैद में बंद थी, आज वही लोग कहते हैं हाथ जोड़ करके महारानी का दर्जा प्रदान करते हैं, क्योंकि जिसके ऊपर प्रभु की कृपा हो जाती है। और जो पर कृपा राम की होई, पर कृपा करे सब कोई। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार के, अरे ये बंधन है प्यार के। नजर तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से विरज की जोड़ी से मैया करा दे तेरा प्यार।
मैया फिर भी करना आओ। आएगा रे मजा, अरे मजा, अब जीत हार का रात का गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। रात का गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। और चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊं। अपनी राधा गोरी से माँ चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा गोरी से मैं चरण तेरे दबवाऊं। अरे भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के रात का गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगने में डोलेगी। तेरे सामने मैया दो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। अरे ताऊ से जात हो जात हो बैठेंगे द्वार पे रात का गोरी से, ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरा ब्याह। रात का गोरी से जय जय ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। और सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्कावे, सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्कावे, माँ सुन बातें लाला की मैया बैठी मुस्काए। लेके भलैया कानक मैया हिबड़ से अपने लगावे, भलैया
नैया का नग मैया ने फिर से अपने लगावे, अपने लगावे। और कहते क्या, और नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को राधिका गोरी से, रज की छोरी से मैया करा दे मेरो राधिका गोरी से राधे रज की छोरी से राधे मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार के, प्यार से उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। तू छोटी है, तू छोटी है, कैसे करा दूं तेरा प्यार। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरा प्यार। राधिका गोरी से रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मैया करा दे मेरा प्यार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं महाराज, कहते हैं महाराज ये 16,000 क्या है, 100 क्या है और 8 क्या है। 16,000 क्या है, 100 क्या है और 8 क्या है। तो कहते हैं महाराज हमारे वेद के 4 कांड हैं, उस 4 कांडों में से कहते हैं महाराज कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं और उपासना कांड में 16,000 मंत्र हैं। कहते यही 16,000 जो मंत्र हैं वे सब कन्याई के रूप में हैं और 100 कहते हैं 100 उपनिषद है। उपसमीपे असनम उपासनम 100 उपनिषद है और 8 प्रकार की प्रकृति का वर्णन किया, वही अष्टपटरानी है। भूमिरापो नलो वायुखो मनो बुद्धिरेव च अहंकार दीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। कौन कौन सी है? भूमि है, रापो, नलो, वायु, खम, मनो, बुद्धिरेव च। कहते हैं भूमि है, जल है, अग्नि है, वायु है, आकाश है, मन है, बुद्धि है और अहंकार है। ये परमात्मा की अष्टपटरानियां हैं। परमात्मा की अष्टपटरानियां हैं, गीता में वर्णन है 8 प्रकार की प्रकृति का। कहते इस प्रकार से मेरे प्रभु का 16,108 विवाह संस्कार पूर्ण हुए। परमात्मा के 16,108 विवाह पूर्ण हुए। इधर कहते हैं महाराज आगे चल करके प्रद्युम्न जी महाराज के जो पुत्र हैं अनिरुद्ध, और कहते हैं उनका वर्ण किन्ने कर लिया? बोले महाराज बानासुर की पुत्री, बानासुर की पुत्री उषा ने सपने में ही वर्ण कर लिया था।
कहते वैसे तो अनिरुद्ध जी के 2 विवाह पूर्ण होंगे, 2 विवाह बताए हैं, एक तो रुक्मी की पोती से और दूसरा महाराज बानासुर की पुत्री उषा से। तो कहते हैं यहाँ सुखदेव जी से राजन परीक्षित कहते हैं, बोले प्रभु जरा वर्णन करके श्रवण कराइए, वर्णन करके श्रवण कराइए। बोले बानासुर की जो पुत्री उषा है ना, कहते हैं इसने सपने में ही और कहते हैं महाराज अनिरुद्ध को वर्ण करने लगे। इसकी एक सखी है, कौन? चित्रलेखा। उषा की सखी चित्रलेखा है। कहते हैं महाराज चित्रलेखा से अपने सपने के बारे में वर्णन करके उषा ने बताया। कहते चित्रलेखा ने और महाराज चित्रपट बनाना प्रारंभ किया, अनेक चित्रपटों को बनाकर के और तैयार किया। कहते जैसे ही वसुदेव का चित्र बनाया तो उषा ने कहा ये नहीं है, पर है ऐसे ही। भगवान कृष्ण का बनाया तब भी उषा ने मना कर दिया, बोले ये नहीं है, हाँ पर है ऐसे ही। और जैसे ही कहते महाराज प्रद्युम्न जी का बनाया, बोले ये भी नहीं है। और अनिरुद्ध का बनाया तो कहते हैं उषा शर्माई और कहा बोले यही है। कहते चित्रलेखा ने कहा बोले ये तो भगवान द्वारकाधीश के पुत्र हैं, पुत्र के भी पुत्र हैं। कहते बोले मैंने तो सपने में इनका ही वर्ण कर लिया है और मैं अब किसी और का वर्ण नहीं कर सकता। इधर महाराज कहते चित्रलेखा ने कहा बोले देवी तुम चिंता मत करो, मैं इनको अवश्य ले आओ। कहते चित्रलेखा द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगी। जैसे ही द्वारका में प्रवेश करने लगी तो वहां पर रक्षा के लिए कौन है? बोले सुदर्शन चक्र महाराज है। सुदर्शन चक्र द्वारका की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, द्वार पर ही रहते हैं। कहते जैसे ही उषा प्रवेश करने लगी तो उषा के मन में क्या विचार था कि मैं हरण करके अनिरुद्ध का और उन्हें ले जाऊं। तो कहते हैं सुदर्शन चक्र महाराज आगे आ गए। कहते हैं उसी समय नारद जी को उषा ने चित्रलेखा ने देखा तो नारद जी से हाथ जोड़ करके सारा वृत्तांत बता दिया। नारद जी ने कहा बोले देवी मैं आपकी इसमें सहायता प्रदान करता हूँ। और कहते हैं सुदर्शन से जाकर के कहने लगे अरे भैया सुदर्शन हमेशा पहरा ही देते रहोगे या थोड़ा बहुत भजन भी करते हो? बोले महाराज अरे पहरे से ही फुर्सत ना आए, भजन तो तब करें। और कहते हैं आज नारद जी सुदर्शन को लेकर के विराजमान हुए और महाराज भजन प्रारंभ कर दिया। और उषा को मौका लगा और कहते अनिरुद्ध को पलंग सहित उठा लिया चित्रलेखा ने। और पलंग सहित उठा करके और उषा अनिरुद्ध को लेकर के जा रही है। उधर कहते हैं महाराज नारद जी को और सुदर्शन चक्र को जैसे ही देखा तो कहते हैं उषा को हंसी आई। हंसी आने के कारण कहते हैं पलंग हिलने लगा। तो अनिरुद्ध महाराज की जो मोतियों की माला थी, रत्नों की जो माला थी, और कहते महाराज उस पलंग से खिसक के नारद जी की गोद में जाकर के जैसे ही गिरी। नारद जी ने कहा बोले भैया भजन को अब विराम हो। और कहते हैं नारद जी के माध्यम से और चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करके कहाँ ले गई? बानासुर के यहाँ। और कहते हैं उषा के यहाँ अनिरुद्ध को पहुंचा दिया। अब तो अनिरुद्ध और उषा कहते महाराज महल में निवास करने लगे। अनेक दरबारी सेवक उषा की सेवा चाकरी किया करते थे। एक दिन कहते हैं महाराज और उषा के शरीर के ऊपर मांगलिक चिन्ह द्वारपालों को सेवकों को दिखाई दिए। सेवकों ने जाकर के और कहते हैं बानासुर महाराज
से कहा, बोले महाराज अरे आपकी जो पुत्री है ना, उनके शरीर पे हमें मांगलिक चिन्ह दिखाई देते हैं, सौभाग्य चिन्ह दिखाई देते हैं। कहते वहां से बानासुर अपने सेवकों के साथ आए, यहाँ आकर के देखा तो अनिरुद्ध और उषा कहते चौपड़ पासा खेल रहे हैं। कहते महाराज इधर आज